सो हेलो लड़कों, मैं हूं अभय और तुम सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ योनवो इनोसेंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर शुरू होता है और हैसोल सबसे कहती है कि जिन जिन को भी स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करना है वो अपना नाम लिख के एथलेटिक डायरेक्टर को दे दें। और वो ये भी कहती है कि स्पोर्ट्स डे की डेट पोस्ट हो चुकी है बुलेटिन बोर्ड पर। तभी हैसोल से एक लड़की पूछती है कि क्या हम एक से ज्यादा पे भी अपना नाम दे सकते हैं। तो हैसोल कहती है कि हाँ तुम दे सकते हो, क्योंकि मानो अगर कोई भी स्पोर्ट्स में अगर लिमिट एक्सीड हो जाती है तो डायरेक्टर अपने मन से किसी को भी रैंडमली किसी भी स्पोर्ट्स में डाल देंगे। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा अगर तुम ज्यादा में नाम दे दो। तो वो लड़की कहती है ओ ठीक है। तभी जुनियो योनवू को वो पेपर देता है जिसपे सब लोग अपना नाम लिख रहे होते हैं और अपनी स्पोर्ट्स लिख रहे होते हैं। तो योनवू देख के हैरान हो जाता है कि जुनियो ने अपना नाम हर एक स्पोर्ट्स में दिया होता है। तो योनवू कहता है जुनियो को कि तुमने तो सभी में पार्टिसिपेट किया है। तो जुनियो कहता है कि हाँ मुझे सभी गेम्स पसंद है और मुझे पता है कि ये डायरेक्टर कुछ ना कुछ करके अरेंजमेंट करेंगे ही। जुनियो पूछता है योनवू से कि तुम क्या चूज करोगे। योनवू कहता है योनवू अपने मन में कहता है मैं डॉज बॉल खेल नहीं पाता, दौड़ भी नहीं पाता हूँ, ग्रुप स्कीपिंग भी नहीं कर पाता हूँ, शायद डॉज बॉल एक अच्छा ऑप्शन होगा मेरे लिए। तो वो अपना नाम डॉज बॉल के लिए लिख लेता है। पर जब आती है अनाउंसमेंट की कौन किस गेम में पार्टिसिपेट किया है तो वो देख के हो जाता है शॉक। योनवू कहता है कि मैंने 3 लेग्ड रेस के लिए तो अपना इंटरेस्ट भी नहीं शो किया था। योनवू कहता है कि बाकी के जो 3 पेयर्स हैं वो कपल के पेयर्स हैं। योनवू की पेयर में होती है नारी। तो जुनियो कहता है कि शायद इसलिए तुम्हें और नारी को एक पेयर में किया गया है क्योंकि तुम लोग की हाइट ज्यादा मैच करती है और इस रेस के लिए ज्यादा पार्टिसिपेंट भी नहीं होंगे इसलिए। वही नारी आ जाती है वहाँ और वो कहती है कि क्या डिसाइड हो चुका है इवेंट इतनी जल्दी। और उसे जुन्यू कहता है कि ओ नारी तुम बहुत सही समय पे आई हो, तुम और योनवू दोनों 3 लेग्ड रेस के लिए एक साथ पेयर अप हुए हो। वो सुन के नारी का चेहरा थोड़ा उतरा सा लग जाता है और वो कहती है मैं योनवू के साथ पेयर अप हुई हूँ। जुन्यू कहता है हाँ कुछ गलत है क्या। और वहाँ योनवू अपने मन में सोचता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये नारी मेरे साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती है। तो नारी कहती है कि नहीं दरअसल ये बात है कि मेरा चोर कंपटीशन होने वाले हैं एक हफ्ते में और मैं चाहती थी कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स में पार्ट लूं जिसमें ज्यादा प्रैक्टिस ना रिक्वायर्ड हो। तो हैसोल जो पेपर अपने हाथ में ली होती है वो कहती है कि रुको मैं देखती हूँ कि कोई है तुम्हारे साथ स्वैप करने के लिए। स्वैप का मतलब कि तुम्हारे बदले खेलने के लिए। तो नारी पूछती कि वैसे हैसोल तुम क्या पार्टिसिपेट की हो। तो हैसोल कहती है कि मैं रिले रेस में हूँ, 100 मीटर की रेस में हूँ और डॉज बॉल में हूँ। तभी नारी कहती है कि जो 100 मीटर की रेस है बाद ही तुरंत रिले रेस है तो ये कैसे हो सकता है, ये पक्का कोई मिस्टेक है। तभी हमारे जुन्यूक के दिमाग की घंटी बजती है और वो जाता है हैसोल से कहता है कि भले ही तुम एक बहुत ही अच्छी प्लेयर हो पर ये तुम्हारे लिए भी ज्यादा नहीं है कि 100 मीटर रेस के तुरंत बाद रिले रेस में। तो इससे अच्छा क्यों ना तुम ही नारी की जगह पे योनू के साथ वो रेस में चली जाओ 3 लेग के। तो नारी कहती है कि ये बहुत ही अच्छा होता अगर हैसोल अगर स्विच कर लेती। तो हैसोल कहती है ठीक है। तो नारी कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ और टीचर को बता देती हूँ। हैसोल योनू से पूछती है कि तुम इससे ठीक हो ना योनू। योनू कहता है कि हाँ। उन लोगों के जाने के बाद जुन्यूक कहता है कि मेरी पीठ थपथपा भाई मैंने तेरे लिए कितना अच्छा काम कर दिया है। लेकिन जब जुन्यूक देखता है योनू का चेहरा वो डर जाता है कि योनू कह रहा होता है मुझे दौड़ना अच्छे से नहीं आता और मुझे अब 3 लेग रेस दौड़ना पड़ेगा, वो भी हैसोल के साथ। सब खत्म हो गया मेरे भाई, क्या मैं ये कर पाऊंगा। नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जुन्यूक अपने मन में सोचने लगता है क्या मैंने गलती कर दी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हैसोल कहती है कि आज के लिए सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कल हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और डिसाइड करेंगे ऑर्डर के बारे में। सब बोलते हैं ठीक है। और वहाँ योनू अपने मन में सोच रहा होता है मेरा पेट दर्द करने लगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा नर्वस हूँ और मुझे बेहोश होने जैसा लग रहा है। योनू को हैसोल बुला रही होती है। 2-3 बार बुलाने के बाद वो ध्यान देता है कि हैसोल उसे बुला रही है तो वो कहता है हाँ बोलो। हैसोल योनू से पूछती है कि क्या कभी तुमने 3 लेग रेस खेला भी है। तो वो कहता है कि नहीं ये मेरी पहली बार है 3 लेग रेस में दौड़ना। तो हैसोल योनू को थोड़ा समझाती है रूल्स के बारे में और वो कहती है कि आज हम लोग स्लोली ही रहेंगे। और तभी वो योनू का कमर पकड़ के कहती है कि पास में आओ। और वो योनू से कहती है कि तुम्हें अपना हाथ मेरे कंधे पे चाहे मेरी कमर पे रख लेना चाहिए जहाँ पे भी तुम्हें कंफर्टेबल हो। और वो रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो योनू कोशिश करता है उसके कमर पे चाहे उसके कंधे पे हाथ रखने की, लेकिन जब वो वैसा करने वाला होता है वो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाता है। उसके कारण वो गिरने वाला होता है। उसका पैर हैसोल के पैर के मुताबिक बराबर से नहीं चल रहा होता है, इसके कारण वो स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाला होता है। लेकिन हैसोल उसे पकड़ लेती है और इतनी मस्त पोजीशन में पकड़ती है कि वो देखने लायक होता है। हैसोल योनू से कहती है कि हमें फोकस करना होगा और हमें एक साथ चलना होगा वरना हम गिर जाएंगे। और यहाँ योनू उसका बात नहीं सुन रहा होता, वो अपने मन में कह रहा था ये कितनी मेरे पास है, आई मीन ये मेरे कितने करीब है। और जब योनू को इतना एहसास होता है कि हम कुछ ज्यादा ही पास है वो दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन जिस चीज से उन लोग का पैर एक साथ बांधा हो गया होता है के कारण वो दोनों ही गिर जाते हैं। और हाँ दोस्तों यही तक का था आज का चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार।